दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन या फिर लंगड़ा भिन्न कहते हैं, और इसको मैं इसलिए पढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि इसको अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ही ज्यादा इसमें गलतियां होती हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने में हम लोग सिर्फ देखकर भी इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर 17/11 आएगा। इतना तेज आप भी लगा पाओगे कैसे मैंने लगाया, इसको पहले सीखते हैं। और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले सारे एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये लिखा है 1 और ये लिखा है 5, पहले लिख लो 1 और ये 5, फिर कितने 1 हैं, 1 1 1, उतने यहां पर पॉइंट कर लो। अब 5 1 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, ऐसे पीछे वाले से जोड़ते जाओ। 11 6 17 हो गया, और 17 बटे जो लास्ट वाला टर्म आएगा 17/11 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं 17/11। अब कहोगे कि ये तो छोटा क्वेश्चन था, इसको तुरंत लगा सकते हैं, क्या बड़े क्वेश्चन पर भी ये काम करता है? तो चलो बड़े क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो ये क्वेश्चन उससे काफी बड़ा है, इसको कैसे लगाएंगे? यह 2/3 है, ठीक है। चलो इसको 2 लिख लो, 3 लिख लो, कितने 1 है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट लगा लो, ठीक है। 2 और 3 को जोड़ो 5, 3 और 5 को जोड़ो 8, 8 और 5 को जोड़ो 13, 13 और 8 को जोड़ो 21, और 21 और 13 को जोड़ो तो हमारा 34 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 34, और हमारा 34/21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34/21 हमारा सेकंड वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 34/21। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब समस्या ये फंसती है कि क्या अगर ये 1 की जगह कोई और नंबर रहेगा या फिर इसके बटे में कोई और नंबर रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर भी आएंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। चलो अब ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। यदि x की वैल्यू इतनी है तो 2x + 7/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चलो पहले तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1 और 2 को लिखो, 1 और 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, और 8 5 13। इसका x की वैल्यू हो जाएगी 13/8, ठीक है। अब 2x + 7/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हमको पता करना है। 2 × 13/8 है, 13/8 + 7/4, इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यानी कि 7/4 है, ठीक है। 13/4 + 7/4 यानी कि 20/4, ठीक है। 4 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी कि 5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और इसको अगर बेसिक मेथड से लगाने जाओगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करते हैं। जहां ये 1 आ रहा था अब उसकी जगह हम लोग दूसरे नंबर्स को भी रखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले ये है 1 और ये है 5, ऐसे लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बिंदी दे रहे थे यहां पर अब 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2। फिर ये जो बिंदी दे रहे थे यहां 1 लिखेंगे, नीचे से देना शुरू करेंगे, ऊपर से दोगे तो गलत हो जाएगा। और फिर जो बिंदी दे रहे थे यहां पर लिखेंगे 3। अब वो बिंदी का मतलब क्या था? पहले हम लोग क्या करते थे कि इन दोनों को जोड़कर यहां लिख देते थे, क्योंकि यहां पर एक बिंदी थी और वो एक से किसी भी नंबर में गुणा करोगे तो उतना ही आता है, लेकिन इस समय 2 है। अब कैसे करेंगे? 2 5 10 और 10 1 11, यानी इस 2 का गुणा इसमें करेंगे और पीछे वाले को जोड़ देंगे, ठीक है। ठीक, 1 11 ही 11, यानी 1 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 आएगा, और 11 5 16, ठीक है। अब 16 का गुणा 3 में, 16 3 48, और 48 और 11 59, और 59/16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से समझते हैं। 1 और 5 को लिख लिए, जितने ये नंबर्स हैं इसको ऊपर से लिख लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ो, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसको क्या करो, जोड़ दो। 5 दूनी 10 है, 1 11 आया। फिर ऐसे ही पीछे हमको नंबर मिलता जाएगा और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे और हम ऐसे करेक्ट आंसर तक एक बार पहुंच जाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हो सकता है कठिन लग रहा होगा, लेकिन 1-2 बार जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आसान सा लगने लगेगा। अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर
सभी जगह प्लस था, लेकिन क्या हो अगर ये सारा माइनस मिलने लगे या फिर बीच में कुछ प्लस रहे और कुछ माइनस मिलने लगे, तब हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको भी देख लेते हैं। पहले 2 को और 3 को लिख लेंगे। अब जितने ये 1 हैं, ये बिंदु 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 बिंदु, पिछले वाले में प्लस था तो प्लस कर रहे थे, इसमें सारा माइनस है तो माइनस करते हुए जाएंगे। ठीक है, चलो 3 में ये वाला माइनस है तो 3 में से 2 घटाया तो 1 हुआ। ठीक है, फिर से माइनस, 1 में से 3 घटाओ, 1 - 3 हमारा -2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से माइनस है, -2 - 1 -2 - 1 हमारा -3 होगा, तो यहां पर -3 हो जाएगा। और फिर से माइनस है तो -3 और -2 हमारा -3 + 2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, यहां पर -1। ठीक है, ये माइनस हमारा 1 हो गया, तो हमारा लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, -1/-3, और ये हमारा 1/3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में 1/3 मारकर हम लोग चले आएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पर 5 है और बाकी सब में 1 है। इसको देखो 2 पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 4 1 4 और ऊपर 2 3 1, ऐसे लिख लो। 4 दूनी 8 8 1 9 9 3 27 और 27 4 31 और 31 से कम 31 और 9 40, यानी इतने का आंसर हमारा हो गया 40/31। कोई दिक्कत नहीं है, 40/31। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 - 5/40/31, ये ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा तो ये गुणे में 31 ऊपर आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा 160 - 5 × 31 हो जाएगा, 5 × 5 5 × 15/40, यानी कि 5/40, यानी कि 1/8। 1/8 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो अब आगे अगर ये नंबर्स भी है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर ये नंबर्स भी बदलेंगे वो भी देखेंगे। चलो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोग हमेशा सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। 1 और 7 लिख लो। ये कितना है, 2 है। ये कितना है, 3 है। ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 में से 1 घटा दो तो ये हो जाएगा हमारा 13, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए 1 घटाए हैं। फिर से ये माइनस है, 13 26 13 39, 39 में से 7 घटाएंगे तो 32, यानी इसकी वैल्यू आ गई 32/13। ठीक, इतने की वैल्यू हमारी 32/13 आ गई। और 32/13 को 1/, यहाँ 32/13 लिख देंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 13/32 हो जाएगा। 1 × 13/32 यानी कि 13/32 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, अगर ये नंबर्स भी हमारे क्या हो, बदल जाए, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो ये नंबर्स बदल रहे थे, अब ऊपर वाले भी बदल जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले 4/4 और 5 तो ऐसे लिख ही लो, फिर 1 5 और 2 लिख लो, 1 5 और 2 लिखो। अब 1 के नीचे ये जो नंबर है, ये चूंकि बटे में इसके ऊपर है, ये पलट कर क्या होता है, उसको काटता है, तो यहां भाग/3 कर दो और यहां पर /2 कर दो लाइन से। ठीक है, लाइन से क्या करेंगे कि ये वाला जो है 1 वाला, इसके /3, 5 वाले के नीचे /2 कर दो और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 5 4 9, यानी कि 5 × 5 4 9, यहां पर 9 आ जाएगा। 9/3, 9/3 हमारा कितना हो जाएगा, 3। बहुत ही आसानी से लग जाएगा ये भी। 5 × 15 और 15 में अगर 5 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 और 20/2 हमारा हो जाएगा 10 और 10 दूनी 20 और 20 3 23, यानी कि 23/10 हमारा इसका मान आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जितने कंटिन्यूड फ्रैक्शन या लंगड़ा भिन्न के क्वेश्चंस होते हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। थैंक यू।